स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से काफी सारे बच्चे घर वापस आ चुके होंगे कॉमर्स का एग्जाम देके या फिर आने वाले होंगे। मैं इस बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती यहाँ पर कि कॉमर्स का एग्जाम कैसा हुआ। जैसा भी हुआ, कहानी खत्म हो गई। यस, क्योंकि कॉमर्स के एग्जाम का डिस्कशन करके अब कोई भी मतलब नहीं है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया या आपका एग्जाम ठीक ठाक गया या काफी खराब भी गया, तो भी इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, देर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। उसको भूल जाइए। अब आपको आगे के लिए प्रिपरेशन करना है। अब मैं जो बात कहने वाली हूँ, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, आपको लगे अरे ये तो बड़ी खराब मैम है, कैसी बातें कर रही है। यस, लेकिन फिर भी मुझे आपको आईना दिखाना है। एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं आपको वही बात बोलूँ जो सच है, भले ही वो आपको अच्छी लगे या ना लगे। ये बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर दो पेपर लिखे एक के बाद एक, फिर एक दिन के अंतर में हमने इतना सारा पढ़ाई कर लिया कॉमर्स के लिए और आज तो भाई जी भर के सोएंगे, खूब देर तक सोएंगे, खूब देर से सो के उठेंगे, इकोनॉमिक्स के पेपर में वैसे ही बहुत छुट्टी है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यस, यही बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सोच के फैल मत जाना कि अरे वाह आराम से 4-5 दिन की छुट्टी, आज तो नो पढ़ाई डे है, आज तो हम जी भर के सोएंगे, इतना थक गए। भाई थकना ही है इस समय, तो अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? यही समय तो है जहां मेहनत करनी है। हाँ, वो बच्चे आराम से चादर तान के सो जाइए जिनको लग रहा है 5-6 महीने बाद एग्जाम है, और वो बच्चे जो कि अपने करियर के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, जिनको किसी भी एरे गहरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो उसमें भी खुश हो जाएंगे, वो जाइए। उनके लिए मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी सीरियसनेस है, थोड़ा सा भी कमिटमेंट है अपने लिए, अपने को दिए हुए वर्ड्स के लिए, तो बैठना और आज पढ़ना। सो जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा सो लीजिए, लेकिन आज पढ़ाई नहीं करना है। ऐसी गलती करना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी पाना है, बल्कि मैं बोलूंगी कुल्हाड़ी पर जाकर के खुद का पैर मार देना है जैसी गलती है ये। तो बिल्कुल भी आप ये गलती नहीं करेंगे। आज से ही आपको प्रिपरेशन करना, तैयार करना है। इकोनॉमिक्स का पेपर डिफिकल्ट पेपर होता है, जहां पे आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड लंबा पोर्शन है, काफी सारा रिवीजन करना है। हर एक चैप्टर के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो आपको ढंग से स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है और एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। दिखने में लग रहे हैं बहुत सारे दिन है, लेकिन आपको जरा भी वेस्ट नहीं करना है। और दूसरी जो बात हो सकती है आज ना पढ़ने की वजह से, वो मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ, वो ये है कि आप 3-4 दिन से पढ़ रहे थे, आप थक जरूर रहे थे, आंखें जल रही होंगी, पूरी बॉडी पेन कर रही होगी, लेकिन फिर भी जज्बा था और उसी जज्बे ने आपको पढ़ने दिया है और आपने कंटिन्यू किया है। ये मोमेंटम में आ चुके हैं। सोचो, जब आप मैराथन के लिए दौड़ते हैं या फिर कोई भी रनिंग रेस करते हैं, इनिशियल फ्यू मोमेंट्स अब में आपको मोमेंटम में आने में लग जाते हैं, और एक बार आप जब मोमेंटम में आ गए ना, भागते चले जाते हो। ये वही वाला समय, और यहां आकर आप अगर रुक गए, आप देखो मैराथन का रनर जो है ना, पानी भी दौड़ते दौड़ते पी लेता है, रुकता नहीं है। वही काम अगर आपने करना है तो आपको कंटिन्यू रखनी है आज की पढ़ाई। अदरवाइज आज आप रुक गए, बैठ के सुस्ता लिया, तो बस गया आपका मोमेंटम। और फिर उस मोमेंटम में आने के लिए आज की पूरी रात तो निकल ही जाएगी, कल भी आराम से सो के उठोगे, कल का आधा दिन भी निकल जाएगा। 12 बजे तक तब रियलाइज करोगे अरे यार आज से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं, सुबह से बुक भी नहीं खोली, अभी तो कॉमर्स की बुक्स अंदर रखनी है एंड इकोनॉमिक्स की बुक निकालनी है, उसी में आपका आधे से ज्यादा दिन निकल जाएगा। तो 17th भी गया आपके हाथ से आधे से ज्यादा, ये समझ लीजिए। तो ये वार्निंग के साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है एंड आप फॉलो करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते खुद स्ट्रैटेजी करने के लिए, तो मैं आपके लिए यहां पर हूं। मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के देती हूं, आप उसे फॉलो करिए एंड ये मेरा वादा है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सामने, और बहुत अच्छी बात जो बोर्ड ने इस बार करी है वो ये करी है कि हमको सिलेबस दे दिया है सामने के सामने, और सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस तो हर ही साल देते थे, सिलेबस के साथ साथ मार्किंग दे दी। कितनी अच्छी बात, हमको सोचने की जरूरत नहीं है कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और कौन से चैप्टर की वेटेज कम है, क्योंकि सारे चैप्टर की वेटेज जो है बोर्ड ने हमको खुद दे रखी है। चलिए, तो हमारा काम अब सिर्फ इतना होने वाला है कि हमको ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़े और कितना टाइम हमको हर एक चैप्टर के लिए लगाना है, इसके ऊपर सिर्फ हमको मेहनत करनी है। तो हम यही काम करने वाले हैं आज की क्लास में। पूरी तरह से बैठ के हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई किस चैप्टर के ऊपर कितनी मेहनत करनी है और कितना टाइम लगाना है हमको। चलिए, तो सबसे पहले आज क्या करना है। ऑब्वियसली आज आप थके हुए हैं, आपने इंग्लिश का पेपर दिया, उसके जस्ट बैक टू बैक 2 इंग्लिश के पेपर दिए, फिर उसके बाद आप सोए नहीं, फिर आपने कॉमर्स की तैयारी करी, कल रात को भी कॉमर्स की तैयारी करी, और बड़ी मुश्किल से आज
बाद जल्दी जल्दी सुबह उठकर इतना सारा फिर से रिवीजन करा और फिर पेपर देकर आए हैं, थके हुए हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। तो आज के दिन आप पढ़ाई ना करें, ये बिल्कुल ही खराब डिसीजन है। पढ़ाई करें लेकिन वाइसली करें, इंटेलिजेंटली करें, क्योंकि आपके पास अभी दिन है हाथ में। इस पेपर में ऐसा नहीं है एक ही दिन के बाद होने वाला है, जैसे कॉमर्स में हुआ था, चॉइस नहीं, यहाँ पर है। तो आज आप कुछ भी एक लाइट कर लीजिए। मुझे लगता है सबसे लाइट टॉपिक्स में से एक टॉपिक ये है जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाली यूनिट है। ये बहुत छोटी है और जिन बच्चों ने कमर्शियल स्टडीज या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट लिए थे क्लास 9th एंड 10 में, तो उन्होंने तो पहले से ही पढ़ रखा है। नो वरी, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट थे, रोना मत चालू कर दीजिए हम तो साइंस वाले स्टूडेंट थे, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट भी थे तो साल भर से इसको लिख रहे हो यार। पहला एग्जाम भी आपने इसी का दिया होगा, यूनिट टेस्ट, उसके बाद कितने सारे एग्जाम्स आपने देख दिए, दो प्रीलिम स्कूल ने कंडक्ट कर दिए, हाफ ईयरली, टर्मिनल एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, फलाना टेस्ट, दिन का टेस्ट, सब दे दिया आपने। तो ये चैप्टर्स तो आपको मुंह जबानी अभी बहुत अच्छे से याद होंगे, तो इनके ऊपर मेहनत करनी ही क्या। आज आप आराम से लेट के भी पढ़ेंगे ना तो भी इन चैप्टर्स को खत्म कर देंगे। अब लेट के पढ़ेंगे का लिटरल मीनिंग में लेट के मत पढ़ लेना, नहीं तो सो ही जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आज ये वाले जो यूनिट कंपैरेटिवली लाइटर एंड ईजियर है उनको कर लीजिए। और इनकी करने की स्टाइल क्या होनी चाहिए, आप टेक्स्ट से या जो आपने नोटबुक बनाई हुई है या फ्रैंक की बुक उठाइए, उससे सारे के सारे चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए, थॉरो रीडिंग कर लीजिए, एंड बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए क्या पोर्शन है और क्या पोर्शन कट है। तो उसके लिए किसी भी टीचर के ऊपर विश्वास मत करिए, सीधा सीधा जाइए CISC की साइट पे, एंड सिलेबस में रेगुलेशन एंड सिलेबस करिकुलम दिया हुआ है 2023 का, उठाइए देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स नहीं है। मुझे बड़ा अचंभा होता है, एक दिन पहले भी एग्जाम के स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये टॉपिक है कि नहीं है, तभी कट रहे होते हैं बुक्स में। प्लीज ऐसा मत करिए, अभी सिलेबस निकाल के, एक हार्ड कॉपी निकाल के रखिए और साथ साथ उसको रख के पढ़ते जाइए। तो आप सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके साथ साथ ही उसके जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ से क्वेश्चंस देखने आपको, सैंपल क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए। स्कैनर हमने बनाया हुआ है और स्कैनर की गूगल ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो स्कैनर से आप पिछले सालों के पेपर्स देख लीजिए, वहां पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देख लीजिए, जितने हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लीजिए। ये कर लिया तो आपका 16 नंबर आपकी पॉकेट में चला गया अभी ही, आज के दिन। देखिए कितनी बड़ी एडवांटेज है, आप उन सब लोगों से आगे हो जाएंगे जो आज सो जाने की बेवकूफी करेंगे, ठीक है। तो आपने आज के आज में ये खत्म कर लिया। अगर थोड़ी बहुत हिम्मत बचती है, मतलब कि बहुत ज्यादा थकान नहीं है, आपके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी होगी क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना रिजल्ट डे के दिन के बारे में, तो एनर्जी अपने आप चली आएगी आपके पास। तो भाई थोड़ी चाय कॉफी पी लो, एनर्जी ले आओ, और जो भी एनर्जी ड्रिंक पीना चाहते हो पी लो, और थोड़ी एनर्जी और ले आओ। तो आप यहां से भी एक चैप्टर निपटा सकते हैं, मेन फॉर्म, मार्केट फॉर्म्स। इसमें इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हेवी चैप्टर हो जाता है, वहां पे डायग्राम वगैरह बना के देखने होते हैं, वो मैं छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन आप यहां से एक चैप्टर उठा सकते हैं। आज ही 16 फरवरी की हम ये बात कर रहे हैं, ये सब आपको 16 फरवरी को करना है। यहां से आप मेन मार्केट फॉर्म, मतलब फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला जो चैप्टर है उसको भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें कि परफेक्ट मार्केट एंड फिर उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली वगैरह दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप चले जाएंगे कल क्या प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, कल क्या प्रिपरेशन करनी है, कल आप थोड़ा सा लेट सो करके उठ सकते हैं, इतनी लेवरेज आपको मिल सकती है, लेकिन आपको कल क्या प्रिपरेशन करनी है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि कल आपको एक तो कंप्लीट कर देना है। मैंने यहाँ पर पूरा चॉक डाउन किया हुआ है, इसलिए मैं उधर से रेफर कर रही हूँ। 17 को आपको ये वाला मार्केट मैकेनिज्म खत्म कर देना है। उसके साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन खत्म कर देना है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू खत्म कर देना है। ये आपका होगा 17 को पढ़ने का सामान। ये आपको कल किसी भी हालत में खत्म करना है, और पढ़ने की स्ट्रैटेजी वही रहेगी। टेक्स्ट पढ़िए, अगर आपके कोई रनिंग नोट है तो उसको पढ़िए, जाके सैंपल क्वेश्चन पेपर देखिए और पास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिए। इसी के साथ साथ मैं एक और चैप्टर आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यहीं पर एक छोटा सा चैप्टर पब्लिक फाइनेंस का भी कल ही निपटा देंगे ना 17 फरवरी को, तो यू विल बी एट ईज। इसके बाद आपको जाना है 18th को आप क्या करेंगे, 18th को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, 17th को आपको ये भी करना है। 17 फरवरी को आपका मार्केट मैकेनिज्म का जो बचा हुआ पार्ट है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, मतलब चैप्टर नंबर 10, 11 जो है उसको आप खत्म कर लेंगे। 10th एंड 11th की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 चैप्टर एंड 11 चैप्टर आप यहाँ से खत्म कर देंगे स्टूडेंट, ये आप इधर से कर लीजिएगा। उसके बाद हम जाएंगे 18 फरवरी को क्या करना है। अब आपका पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया होगा 16th एंड 17 में। देखो कितना आपको रिलीफ
रिलीफ मिलेगा, मेंटली यू विल बी एट पीस। ओके, अब आप जाएंगे 18 फरवरी को, एंड 18 फरवरी को आपको एक तो करना है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, काफी बड़ा चैप्टर है एंड काफी बड़ी वेटेज भी, 8 नंबर का चैप्टर है, इसको खत्म करेंगे आपको 18 फरवरी को, आपको इसे खत्म करना है। फिर उसके बाद आपको ये छोटा सा चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग का, इसे भी 18 फरवरी को खत्म करना है। इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, इसको भी आप यहीं पे निपटाएंगे। पब्लिक फाइनेंस आप पहले से ही कर चुके हैं। ओके, अब मैं आपको दे रही हूँ पूरा का पूरा दिन, 19 फरवरी का फुल डे आई एम गिविंग यू टू डू योर नेशनल इनकम की पूरी यूनिट। नेशनल इनकम की पूरी यूनिट में 3 चैप्टर हैं और न्यूमेरिकल है, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, जितने ज्यादा आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा पढ़िए। फुल 19 का डे शुड बी डेडिकेटेड टू ओनली नेशनल इनकम। अरे मैम हमारे पास तो 3 दिन है, आप 3 दिन आराम से सोएंगे? नहीं, रुकिए, अब आपको क्या करना है, 20th को, 21st को, 22nd को एंड 23rd को, ये आपके हाथ में 3 दिन बचे हुए हैं बच्चों, 1 2 3 4, अरे 4 दिन बचे हुए हैं। तो इन 4 दिन में 24th को आपका पेपर है एंड 24th का भी एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है। इन 4 दिनों में आपको लगाने हैं पेपर, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा हो सकते हैं आप स्पेसिमन पेपर देख लीजिए आपका बुक में। आपके स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर है, हालांकि इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, सबको आपको ट्राई करना है। ये 3-4 दिन आपके कंप्लीटली डेडिकेटेड होने चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, डायग्राम मेकिंग के लिए, एंड फिर देखिए आपको कौन रोकता है। एंड यस, आपको एक बात बोल दूं कि ये 3-4 दिनों में 20th से लेके 23rd तक मैं खुद आपको 2 पेपर देने वाली हूं। 2-3 का वादा नहीं कर सकती, हो सकता है 3 पेपर्स भी दे दूं, 2 पेपर तो डेफिनेटली मैं आपको देने वाली हूं, जहां पे मैं आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम दे दूंगी, पेपर एडवांस में दे दिया जाएगा, स्टिपुलेटेड टाइम दे दूंगी, एंड फर्स्ट जो स्टूडेंट सबमिट करेंगे उनके पेपर्स में करेक्ट करके भी दे दूंगी। ओके, तो आपको मेरी तरफ से भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर। इस समय रिवीजन की मैं अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज बना करके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी करा दूंगी। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर्स लगाने हैं, एंड फिर उसके बाद देखिए आप 24th को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस पेपर देने जा पाएंगे और आपके मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है अच्छे आने से। तो स्टूडेंट स्ट्रैटेजाइज करो और फिर एग्जाम देने जाओ। ऑल द बेस्ट। एंड यस, लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर दो, सब्सक्रिप्शन कर लो चैनल का, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, अब पढ़ाई में लग जाओ।